हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिटर्मिनेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, कहा जाता है हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर जीत आपकी है ऐ मेरे दोस्त, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 के बारे में, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं सभी महत्वपूर्ण अति लघुत्तरीय प्रश्न और उनके उत्तर को। दोस्तों, इस वीडियो में जो भी अति लघुत्तरीय प्रश्न आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है उन प्रश्नों को लेकर के आया हूं और उनके उत्तर को एकदम सटीक और सरल भाषा में लिख करके लाया हूं, जिससे आप आसानी से एक बार पढ़ करके याद कर सकते हैं। और 2025 में 100% गारंटी है कि यही प्रश्न आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आएंगे। जितने भी प्रश्न मैं आप सभी को प्रोवाइड कर रहा हूं, अगर आप उन सभी प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में 80, 85, 90% लाने से कोई नहीं रोक सकता है। दोस्तों, कई सालों से पूछे जाने वाले प्रश्नों को मैंने यहाँ पे कलेक्ट करके इम्पोर्टेंट की सीरीज बना करके आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं। मेहनत बहुत ज़्यादा लग रही है दोस्तों। आप सभी लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। चलिए हम लोग बात करते हैं कि अति लघुत्तरीय प्रश्न में कितने प्रश्न इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से प्रश्न हैं जो आप सभी को बहुत जल्दी याद कर लेने चाहिए। चलिए हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 1 के अति लघुत्तरीय प्रश्नों की। पहला प्रश्न हमारे पास है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा तथा इसका मात्रक लिखें। ठीक है, देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाली जो परिभाषा और इसका मात्रक जो पूछा जाता है, ये कई सालों में पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, कई सालों में, लगभग 1 साल का गैप के बाद से फिर से पूछ लिया जाता है। तो आप सभी लोग इस प्रश्न को जरूर तैयार कर लेंगे। प्रश्न का उत्तर कैसे लिखेंगे? वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थित परीक्षण आवेश जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। देखिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं? अगर कोई वैद्युत क्षेत्र में स्थित कोई पॉइंट है, कोई बिंदु है, तो वहां पे अगर परीक्षण आवेश जितने बल का अनुभव करेगा उसे हम उस बिंदु की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। ठीक है, इस तरीके से इसकी परिभाषा हो गई, जो कि बिल्कुल सरल भाषा में लिखी हुई है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके सूत्र के बारे में। दोस्तों, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है वेक्टर ई बराबर में वेक्टर एफ अपॉन में क्यू नॉट। ठीक है, ये इसका सूत्र होता है और इसके सूत्र की मदद से हम इसके मात्रक की गणना भी कर सकते हैं। ऊपर क्या है हमारे पास? एफ है। एफ क्या है? बल है। बल का मात्रक न्यूटन होता है। क्यू नॉट क्या है? एक आवेश है, परीक्षण आवेश। ठीक है, तो आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो इसका मात्रक बन जाएगा, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। आई होप आप सभी को इस प्रश्न का आंसर पता चल गया होगा और अच्छे तरीके से याद भी हो गया होगा। इसमें किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। जितनी भी वीडियोस मैं आप सभी को प्रोवाइड कर रहा हूँ, सभी वीडियोस को अगर आप देख लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में 90% लाने से कोई नहीं रोक सकता है। अब दोस्तों, अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं तो सेकंड क्वेश्चन है वैद्युत फ्लक्स तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध लिखिए। देखिए, वैद्युत फ्लक्स और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या संबंध होता है? वैद्युत फ्लक्स का एक फॉर्मूला होता है फाई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, और इसी फार्मूले को हमने इंटीग्रेशन के रूप में इस तरीके से लिखा है कि वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर होता है, देखिए वैद्युत फ्लक्स को हम फाई से डिनोट करते हैं, और बराबर हो जाता है इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जिसमें ए क्या होता है? क्षेत्रफल सदिश होता है, और ई क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो इस तरीके से हमारे पास ये वैद्युत फ्लक्स और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध स्थापित हो जाता है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। नीचे मैंने लिखा है कि जहाँ पे वेक्टर ई जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है तथा वेक्टर डी ए क्या है? क्षेत्रफल सदिश है। इसमें बस केवल फार्मूला ही लिखना था, आप सभी को इस तरीके से आंसर में लिखना है। और देखिए, अति लघुत्तरीय प्रश्न आपका 1 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, तो 1 नंबर इसके लिए मिलने वाले हैं, तो ज्यादा बहुत बड़ा आंसर लिखने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। 3rd नंबर क्वेश्चन आपके पास है कि गॉस का प्रमेय क्या है। देखिए, गॉस का प्रमेय क्या कहता है, इसको सरल भाषा में कैसे लिखेंगे? देखिए, इसका उत्तर मैंने लिखा है किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। इस स्टेटमेंट को याद रखिएगा। गॉस की जो थ्योरम है यही कहती है कि किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा, उस पृष्ठ से परिबद्ध जितने भी आवेश होंगे उन सभी आवेशों का 1/ε0 गुना होगा। अर्थात अगर आवेश Q है तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं इंटीग्रेशन के रूप में वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस। ठीक है, ये हमारे पास वैद्युत फ्लक्स का सूत्र है, तो इसको हम फाई भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने फाई लिखा है इसी को और करके, और 1/ε0 गुना होता है तो Q का मल्टीप्लाई, इस आवेशों का गुना होता है 1/ε0, तो आवेश गुणे में 1/ε0 हमने लिख दिया है। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस टोटल टर्म को हम यहाँ पे फाई लिख सकते हैं
हैं, और यहाँ पे क्यू का अगर 1 में मल्टीप्लाई होगा तो क्यू हो जाएगा अपान में एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो फाई बराबर में क्यू अपान में एप्सिलॉन नॉट, इस तरीके से भी आप इसे लर्न कर सकते हैं। तो गॉस की प्रमेय यही कहती है कि परिबद्ध जो कुल आवेश होते हैं उनका 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुना होता है उसका वैद्युत फ्लक्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास चौथा नंबर क्वेश्चन हमारे पास है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा दीजिए तथा इसका संख्यात्मक मान जूल में व्यक्त कीजिए। ठीक है, देखिए हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा देनी है और इसका संख्यात्मक मान जो है जूल में बताना है। आप सभी को संख्यात्मक मान तो पता ही होगा, जो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉनों पर जो आवेश होता है वही मान होता है इसका जूल में। ठीक है, अब देखिए इसकी परिभाषा हम कैसे देंगे, ये थोड़ा सा हमारे पास एक छोटा सा चैलेंज बन जाता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन वोल्ट को तो समझते हैं लेकिन इसकी परिभाषा लिखना नहीं आता है उन्हें। तो देखिए सिंपल भाषा में आपको ये लिखना है, इसका उत्तर लिखेंगे एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट का विभव देने पर इलेक्ट्रॉन द्वारा प्राप्त ऊर्जा को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। ठीक है, 1 वोल्ट का विभव देने पर एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट का विभव देंगे तो इलेक्ट्रॉन में जो प्राप्त ऊर्जा होगी उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर में 1.6 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
10⁻⁻⁹ और कूलाम में होता है, तो वहाँ पे तो कूलाम होता है लेकिन यहाँ पे जूल हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट का यूनिट जूल होता है। आई होप आप सभी को ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अगला प्रश्न आप सभी के पास 5 नंबर है, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक और बीमीय सूत्र निगमित कीजिए। ठीक है, तो वैद्युत फ्लक्स के मात्रक और बीमीय सूत्र का निगमन करना है, तो इसका उत्तर हम कैसे लिखेंगे, ध्यान से समझिए। एक एक स्टेप को हमने अच्छे से लिखा है, जिस तरीके से प्रश्न पूछा है उस तरीके से हमने आंसर लिखा है, और जिस तरीके से प्रश्न पूछेगा उस तरह से आंसर आप लिखेंगे बोर्ड एग्जाम में तो आपको पूरा पूरा अंक मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, देखिए प्रश्न पूछा है कि इसका मात्रक को और इसके बीमीय सूत्र को निगमन करना है। निगमन करने का मतलब कि उसे हम कैसे निकाले हैं, ये चीजें भी वहां पे लिखनी है स्टेप वाइज। ये नहीं कि डायरेक्ट हमने लिख दिया इसका मात्रक और डायरेक्ट इसकी बीमा लिख दिया, नहीं, सारा चीज दिखाना है कि कैसे कैसे हमने इसके मात्रक को निकाला, कैसे कैसे हम इसके बीमीय सूत्र का निगमन किए हैं। तो देखिए यहाँ पे हम वैद्युत फ्लक्स का सूत्र सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, तो होता है फाई बराबर में ई ए कॉस थीटा। आप सभी को पता है कि फाई बराबर में वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए होता है और उसी के साथ एक घटक जुड़ जाता है कॉस थीटा। ठीक है, तो इस रूप में ये हो जाता है कि फाई बराबर ई ए कॉस थीटा। अब यहाँ पे बात करें वैद्युत फ्लक्स के मात्रक की, तो मात्रक की गणना हम कैसे करेंगे। मात्रक की गणना करने के लिए हमारे पास दो ये चीजें मिली हुई हैं जो मल्टीप्लाई में है। तो सबसे पहले इसका मात्रक पता होना चाहिए और इसका मात्रक पता होना चाहिए। तो हम लिखेंगे ई का मात्रक गुणे में ए का मात्रक। ए क्या है, ये ए क्या है, ए क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर हमने लिख दिया है। और ई का मात्रक, ई बराबर होता है एफ अपॉन में क्यू, तो एफ अपॉन में क्यू वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ई, तो ई का मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। न्यूटन प्रति कूलाम गुणे में मीटर स्क्वायर हो गया है। और यहाँ पे ये गलती आप कभी मत कीजिएगा, इसीलिए मैंने लिखा हुआ था लेकिन बाद में मैंने काट दिया। हम मुझे लगा कि आप लोग ये गलती नहीं करेंगे। आप लोगों को इसका मतलब कतई ये नहीं लिखना है कि न्यूटन प्रति कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर, ऐसा नहीं। आपको ये लिखना है कि न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम होता है, क्योंकि न्यूटन के साथ मीटर स्क्वायर का मल्टीप्लाई होगा तो न्यूटन मीटर स्क्वायर बन जाएगा और प्रति बट्टा का मतलब होता है प्रति कूलाम हो जाएगा। आई होप ये चीज़ें आपको पता होंगी। आगे अगर हम बात करते हैं तो वैद्युत फ्लक्स के बीमीय सूत्र की गणना हम कैसे करेंगे। यहाँ पे देखिए वैद्युत फ्लक्स के बीमीय सूत्र की गणना हम इस तरीके से करेंगे। न्यूटन का जो बीमा होता है mL/-2 होता है, इसको अलग ब्रैकेट में, और मीटर स्क्वायर की बीमा L स्क्वायर हम कर देंगे तो ये हमारे पास अलग ब्रैकेट में, और 80 नीचे हो जाएगा क्योंकि प्रति लगा करके गुलाम है तो गुलाम की 80 हो जाएगी बीमा। ठीक है, और इसी को अगर सॉल्व करें तो mL/3 हो जाएगा क्योंकि L/1 है, L/2 है, टोटल मिल करके L/3 हो जाएगा। T/-3 आ जाएगा क्योंकि T के पावर ऊपर -2 है, नीचे से अगर 1 जाएगा तो -1 बन जाएगा, T/-1, T/-1, T/-2 क्या हो जाएगा, T/-3 हो जाएगा, और A के पावर ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, ये इसकी बीमा हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप आप सभी को ये सारी चीज़ें समझ में आई हैं और इसको आप आसानी से कर ले जाएंगे। अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है। अनंत विस्तार के आवेशित चादर के समीप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक लिखिए। देखिए अनंत विस्तार से आवेशित चादर के समीप जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है E बराबर में सिग्मा अपान में 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। तो देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता डाल करके E बराबर सिग्मा अपान में 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा।
ई बराबर में सिग्मा अपन में 2 एप्सिलॉन नॉट, ये इसका फार्मूला हो जाएगा। और इस फार्मूले को आप ब्रैकेट में कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें बस केवल व्यंजक लिखने के लिए कह रहा है, उसको निगमन नहीं करना है। उसका निगमन करेंगे बहुत बड़ा हो जाएगा और ऐसे क्वेश्चन लॉन्ग में पूछे जाएंगे, तो इसको निगमन नहीं करना है। जो बड़े बड़े क्वेश्चन हैं उनकी अलग वीडियो आप लोग को मिलेगी। ये छोटे छोटे क्वेश्चन लघु उत्तरीय अति लघु उत्तरीय में पूछे जा सकते हैं, तो इनको मैंने लिखा है। तो देखिए यहाँ पे जो हमने सिग्मा लिखा है, इस सिग्मा का मतलब होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व। ठीक है, ये सिग्मा क्या है? पृष्ठीय आवेश घनत्व है। और जो एप्सिलॉन नॉट है, आप लोगों ने कूलाम के नियम में भी इसे पढ़ा है, निर्वात की वैद्युतशीलता है। निर्वात का मतलब वायु होता है, तो ये वायु की वैद्युतशीलता होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। तो देखिए अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, अंतिम प्रश्न हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न का है। एक समान वैद्युत क्षेत्र सदिश वेक्टर ई बराबर 2y कैप प्लस में 3j कैप माइनस का 4k कैप वोल्ट मीटर में एक पृष्ठ के क्षेत्रफल वेक्टर ए बराबर में 8j कैप मीटर स्क्वायर से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। ठीक है, इस प्रश्न को बहुत ही सिंपल तरीके से आप कर सकते हैं, बहुत आसान प्रश्न है। आप लोगों को बस वैद्युत फ्लक्स का सूत्र पता होना चाहिए, इससे गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की हमें गणना करनी है। तो देखिए वैद्युत फ्लक्स का जो सूत्र होता है क्या होता है, हम रेड पेन का यूज़ कर रहे हैं कहीं कहीं पे, तो आपको रेड पेन का यूज़ नहीं करना है। अपने बोर्ड कॉपी में केवल ब्लैक और ब्लू पेन से ही लिखना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर होता है हमारे पास वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। ठीक है, ये सूत्र होता है। तो इस सूत्र की मदद से हम फाई अगर निकालना चाहें तो वेक्टर ई की जगह पे ये सारी चीज़ें रख सकते हैं। 2i कैप प्लस में 3j कैप माइनस का 4k कैप, ये सारी चीज़ें हम रख सकते हैं। 4k कैप, इन सभी चीज़ों को हम एक ब्रैकेट में रख लेते हैं। ए की जगह पे, वेक्टर ए की जगह पे हम ये चीज़ें रख सकते हैं, तो 8j कैप, ये सारी चीज़ें। अब देखिए केवल 8j कैप है, तो बाकी सारे टर्म जो हैं जे को छोड़ करके बाकी i वाला k वाला ये 0 हो जाएगा। और 8 का 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, 5 बराबर हो जाएगा 8 3 का 24, और इसमें जे कैप हट जाएगा। ठीक है, तो 24। अब इसका मात्रक होता है वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर लिख देंगे, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो 5 बराबर 24 वोल्ट मीटर, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस इतनी चीज़ें करनी थी और आपको 1 नंबर 2 नंबर मिल जाएगा। आई होप आप सभी को ये सारे प्रश्न समझ में आए होंगे। टोटल इस वीडियो में मैंने 7 अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को बताया है। सारे प्रश्न आप सभी लोग अगर तैयार कर लेते हैं तो इनसे हट के कोई भी प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। मिलते हैं एक नई वीडियो में दोस्तों। अब अगली वीडियो जो होगी हमारी लघु उत्तरीय प्रश्न के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की होगी, उसके बाद से हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन को भी करेंगे और लॉन्ग क्वेश्चन को भी करेंगे। तो सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।